साथियों नमस्कार। पिछले दिनों में जब कुछ किसान साथियों के साथ बैठा हुआ था तो वे आपस में जो चर्चा कर रहे थे उनमें से कुछ किसानों ने कहा कि पेड़ पौधों और फसल की जो दिशा होती है यानी उन्हें बोने की जो दिशा होती है उससे भी उत्पादन में फ़र्क आता है। तो इसके बारे में जब मैंने उनसे कुछ पूछा तो हालांकि उनके पास में उतना कुछ डाटा उपलब्ध नहीं था, लेकिन उनके व्यक्तिगत अनुभव से उन्होंने बताया कि हाँ, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो साथियों इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और कुछ विषय विशेषज्ञों से भी इसके बारे में जानकारी ली। तो उसके बारे में कुछ जो जानकारी मुझे मिली सोचा मैं उसे आपके साथ शेयर करूं। तो वैसे तो साथियों पेड़ पौधों का बढ़ना ज़्यादातर बरसात में ही होता है। बरसात का काल सूरज का दक्षिण दिशा की ओर से मार्गक्रमण करने का काल होता है, जिसे सूरज के आगे बढ़ने को दक्षिणायन पथ कहते हैं। अर्थात इस सूरज के इस दिशा में बढ़ने को दक्षिणायन पथ कहते हैं, जो कि 21 जून से लेकर 20 जनवरी तक इस दक्षिणायन भ्रमण पथ काल से सूरज की रोशनी या किरण दक्षिण दिशा की ओर से आती है। यदि हम पेड़ पौधों और फसलों की कतारों की दिशा पूर्व पश्चिम रखते हैं यानी ईस्ट और वेस्ट रखते हैं तो पेड़ पौधों के दक्षिण की तरफ तो ज़्यादा रोशनी पड़ती है, लेकिन उत्तर की ओर कम रोशनी पड़ती है। और फसल और पेड़ पौधों पर जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी और किरणें पड़ती है उतना ज़्यादा उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और उतने ही ज़्यादा खाद्य पौधे बनाते हैं और उतने ही ज़्यादा मात्रा में अधिक वजन व अधिक मात्रा में फल भी बनते हैं व उपज भी बढ़ती है, क्योंकि अधिक रोशनी से अधिक उपज होती है, कम रोशनी से कम उपज होती है। इसी वजह से पूर्व पश्चिम दिशा में पेड़ों को या फसलों को न बोकर उनकी कतारों की जो दिशा इन्होंने बताई है अर्थात दक्षिण उत्तर या नॉर्थ साउथ की तरफ होनी चाहिए। तो सूरज की अधिक रोशनी उन पे पड़ती है जिससे उपज बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है। हालांकि साथियों ये जो विषय मैंने आपके सामने रखा है इसके बारे में आप पूर्ण रूपेण एक निर्णय पर आने से पहले अपने स्रोतों से भी विषय विशेषज्ञों से इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। और मेरा तो आपसे एक विनम्र अनुरोध रहेगा कि इस वर्ष की जो आप उपज बोएंगे या फिर कोई पेड़ पौधे आप लगाने वाले हैं तो उन्हें इस दक्षिण उत्तर दिशा की ओर बोकर देखिए, क्योंकि इसमें मुझे एक लॉजिक नज़र आता है कि वास्तव में जो धूप होती है वो पूरे पौधे पर या फसल पर गिरती है। तो हो सकता है इस एक लॉजिक की वजह से ये चीज़ काम करती हो। तो एक बार प्रयोगात्मक तौर पे आप इस तरह का प्रयोग थोड़े से एरिया में अपने हिसाब से करके देखिएगा। यदि आपको उसके परिणाम सकारात्मक मिलते हैं और आपके अन्य फसल की तुलना में या फिर अन्य दिशा में जो फसल आपने बोई है उसके कंपैरिजन में यदि इसका उत्पादन अधिक होता है तो आप इसे अपने पूरे खेत में या अपनी जितनी भी फसल इत्यादि आप बोते हैं या पेड़ पौधे बोते हैं बागवानी के, उनके साथ भी आप इसे अपना सकते हैं। साथियों इस दिशा के बारे में और इससे उत्पादन बढ़ने के बारे में महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने जो एक किताब लिखी है प्राकृतिक कृषि के नाम से, कम लागत प्राकृतिक कृषि के नाम से, उसमें पेज नंबर 66वें पेज पे पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया है कि पौधों की और फसलों की दिशा यदि उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर रहती है तो उत्पादन में लगभग 20% तक की वृद्धि होती है, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा है। तो उसे भी आप एक बार चेक कीजिएगा। ये एक सब्जेक्ट मेरे सामने आया था तो मैंने सोचा इसे आपके साथ साझा किया जाए। आप भी बताइएगा कि वास्तव में क्या ये लाभदायक है या नहीं है, या आपके अनुभव इसके बारे में यदि पूर्व में कुछ रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको लगता है कि किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है अपने अन्य साथियों के लिए तो इसे अवश्य शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी अन्य विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।